आरोग्य में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और स्टूडियो में हमारे साथ हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। और वैद्य जी हमारे साथ आपके पेशेंट हैं जिनकी वीडियो बाइट हमारी टीम ने लिया। ये देखते हैं कौन है जी। मेरा नाम कपिल, गाँव रेटी, जिला मुजफ्फरनगर, डाक फलुदा। हमारा एक बच्चा है, वो 5 साल का हो चुका है। वो ना चल पाता ना बोल पाता। वो सब मेरे काफ़ी डॉक्टरों की दवा खुआई, कोई आराम नहीं लगा। 1 साल दवा खुआई, कोई आराम नहीं लगा। इसलिए मेरे को पता लगा था कि वैद्य जी बैठते हैं यहाँ से, हम इनका इलाज करवा रहे। 4-5 महीने कुल हुए इलाज चलते हुए। बच्चे को काफ़ी सुधार, बोलने की भी कोशिश करता है। कपिल गोरांटी जी, जिला मुजफ्फरनगर, और इनका एक 5 साल का बेटा है जो ना ही चल पाता था ना ही कुछ बोल पाता था, बहुत ही वीक था। और पेरेंट्स सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तब होते हैं जब उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कैसे ये आपके पास आए और आज कहीं ना कहीं मैंने एक सेटिस्फैक्शन देखी है इनके फेस पे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनके बेटे को है क्या प्रॉब्लम, क्या थी और क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया या आयुर्वेद से इनको क्या ट्रीटमेंट मिला? ऋचा जी, कुछ बीमारी ऐसी है जो जन्म के समय हमारी लापरवाही हो जाए आगे तक हमको परेशान करती है। कई बार वह लापरवाही माता की हो या कई बार डॉक्टर्स की हो। कई बार बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होने लगे। कई बार कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं कि किसी चीज का कोई साइड इफेक्ट बन जाता है। कभी कभी बच्चे के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स है वह डेवलप नहीं हो पाता, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। बिट मूत्र की बंधता, कृष्य अंग स्वरहीण, मारुद गद लक्षण कहे, दुष्ट स्तन के पीण। कभी कभी दूध भी दूषित हो जाता है खान पीन के कारण। वह दूध बच्चे के पेट में जाता है तो इस प्रकार की दिक्कत बनने लगती है। बालक स्पर्श करत ही व्यथा होती ठोर, तब ही रुदन अधिक करे, हाथ लगावे और बच्चा कई बार इस बात पर रोने लगता है कि उसको हाथ लगा दिया या उसका शरीर बहुत ज्यादा हार्ड या दर्द से पीड़ित होता है। इस तरह की बीमारी के लिए आयुर्वेद में कुछ दवा जैसे कि कुमार कल्याण रस, बच्चों की ग्रोथ के लिए कुमार कल्याण रस बहुत अच्छी दवा है। लेकिन यह स्वर्ण योग है, किसी अच्छी ही फार्मेसी की इस्तेमाल यूज करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसका मुख्य घटक स्वर्ण है। और दूसरा, इसके साथ इनको मैंने प्रवाल पंचामृत में 5 प्रकार के प्रवाल हैं, जिसमें शंख, कपर्द, शुक्ति, मुक्तापिष्टी और प्रवाल इनसे बनती है। इनको प्रवाल पंचामृत। और साथ में मैंने इनको दी जहर मोरा खतई पिष्टी। इन तीनों को मिला करके मैंने इसको दिन में एक बार शहद के साथ सेवन कराया। हम अपनी फार्मेसी में इस प्रकार की बीमारियों के लिए एक दवा बनाते हैं, ग्रोथ प्लस। जिन बच्चों की ग्रोथ ना हो रहा हो या शरीर का डेवलपमेंट ना हो रहा हो, बोलने में दिक्कत हो, तो हम देते हैं इसमें ग्रोथ प्लस। एक गोली मैंने इस बच्चे को सेवन में दी। इसके जो ग्रोथ हार्मोन्स था, डेवलप नहीं हो रहा था, वह डेवलप होने लगा, भूख लगने लगी, शरीर का दर्द कम होने लगा और शरीर का विकास इसका शुरू हुआ। आपने देखा, भगवान के आशीर्वाद से इस बच्चे को काफी लाभ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, अब मैं मीनोपॉज के बारे में एक और सवाल आपसे लेना चाह रही थी, जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इम्पोर्टेंट भी लगता है। हमारी जो घर में जितनी भी लेडीज हैं, उनका कहना, और भी लोगों से मैंने सुना है और भी लेडीज से मैंने सुना है कि जब भी ये मीनोपॉज की प्रॉब्लम आती है या जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं या हो जाते हैं, तो उनके बंद होने के बाद वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपके शरीर में छोड़ जाते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में और इनसे कैसे बचा जा सकता है? कौन सी बीमारी रह जाती है? बहुत सारी, जैसे कि आप घुटने का दर्द ले लीजिए, बॉडी एक हो गया, और भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें अटैक करती हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मैंने सुना हो जाती है, और शुगर भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि मेनोपॉज के बाद ये रहता है, ये सारी बीमारियां। ऋचा जी, मैंने अभी बताया था कि मेनोपॉज के बाद हमारी बॉडी के हार्मोन्स तेजी से डिस्टर्ब होते हैं, चेंज होते हैं। शरीर में काम करने की क्षमता हमारी घटती है, शरीर में आलसपन, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ती है।
यदि हम अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दे लें तो इस प्रकार की हम दिक्कतों से बच सकते हैं। और बहुत से लोग इसमें नहीं सोचते, तला भुना पदार्थ, मिर्च मसाले ज्यादा लेते हैं तो बीमारियां बहुत तेजी से क्लिक करती हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है। लेडीज को दूध अवश्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध का जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में लगता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले जो लोग पैसे वाले होते थे उनकी गणना दुधारू पशु से करते थे कि उसके पास कितने पशु हैं। अब तो पैसा सबसे बड़ी चीज हो गई। लेकिन ऋषि मुनि आपने देखा होगा, जंगल में रहते थे, कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ दूध ही पीते थे। तो दूध में विटामिन भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, कैल्शियम भी है, सब चीजें हैं। यदि लेडीज 1 गिलास 2 गिलास दूध प्रतिदिन सेवन करती रहें तो मैं उम्मीद करता हूं इनको अर्थराइटिस की दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल वर्क, घूमना फिरना रखें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग जरूर करें, तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि इस तरह के जो साइड इफेक्ट हैं उनसे वो बची रह सकती है। वैजी, इसी के साथ एक और सवाल मेरे जहन में आया। मेनोपॉज के बाद क्या 100% ऐसा होता है कि एक जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है? रिचा जी, मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी होने के चांस लगभग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से विदेशों में बहुत होता है, हमारे यहाँ भी होने लगा, लेकिन नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होती। जी, मतलब IVF के द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है अगर कोई चाहे तो आफ्टर मेनोपॉज, लेकिन उसमें भी चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी और हमारी जो जितनी भी महिलाएं हैं, जो हमारी दर्शक हैं, मुझे पूरा यकीन है उन्हें आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। वैजी, फिलहाल वक्त तो चला है हमारा टाटा बाय बाय करने का, लेकिन उसके पहले आपका दोहा हो जाए। शीत जीरक हो हेम एक, मिश्री द्विगणित जान, हेम घन रस उपयुक्त है, मिले लाभ पहचान। यानी कि एक माशा जीरा और इससे दुगनी मिश्री, इसको मिला करके यदि हम सेवन करें शहद के साथ, तो मैं आपको कह सकता हूं कि लेडीज के खासतौर से प्रदर रोग हो या इस प्रकार के कोई गायनिक ट्रबल हो, निश्चित रूप से दूर होती है। तो वैजी, मेनोपॉज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपने भी बताया और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी पता है। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या है? रिचा जी, बहुत अच्छा हो कि यदि कोई महिला मेनोपॉज के समय में रत्न गर्भा और शंस बनीवटी, जिसको गिलोय घन भी कहते हैं, इसकी नियमित रूप से 2 गोली 2 बार सेवन करे तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं उभरेगा। यदि किसी महिला को बहुत ज्यादा पीरियड्स होते हो तो उसके लिए इनके साथ आप प्रदर रिपू की 4 गोली दिन में 2 बार सेवन करते रहें तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, इतनी अच्छी जानकारी के लिए। आपका दोहा भी बहुत अमेजिंग था और जितनी भी लेडीज हैं वो जरूर ट्राई करने वाले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और भाई, जैसा कि अभी ये जो दोहे बताते हैं वैद जी, इसमें जितने भी जो भी चीजें इसमें यूज की जाती हैं वो आपकी किचन में आपको मिल जाती हैं। और ऐसी ही टिप्स अगर आप डेली जानना चाहते हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने परिवार वालों की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जो है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। और हमारा हर एपिसोड देखने के लिए, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आदर्श आयुर्वेदिक के नाम से आप हमें सर्च करें और आज ही सब्सक्राइब करें। हमारा ट्विटर हैंडल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप कोई औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पर है। ये सारी डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। आपको जब ऐसा लगे कि आपको आयुर्वेद की जरूरत है या आपको आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए हैं, आप जरूर हमें कांटेक्ट करें। फिलहाल हमारा टाटा बाय बाय करने का टाइम हो गया है, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस जरूर लेना चाहूंगी कि आप अपना ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।